ये जो शिक्षा मित्र दिखाई दे रहे हैं, अनुदेशक दिखाई दे रहे हैं, मैंने देख लिया है। मैं अभी कहूंगा आपके बारे में। अभी नीचे कर लो शिक्षा मित्र अपना ये पोस्टर बैनर। हाँ, मैं सबसे पहले अपने बस्ती के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ऐसा जन सैलाब और इतना जन समर्थन और इतना जोश शायद पहले बस्ती में हमें कभी देखने को नहीं मिला। ये जोश और उत्साह ऐसा है कि विरोधी लोग देख रहे होंगे तो आज ही उनके होश उड़ गए होंगे। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आज आप लोगों को देख करके उनकी गर्मी निकल गई होगी। मंच पर हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुदौली से राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, हरैया विधानसभा से एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्र्यंबक नाथ पाठक जी, कप्तानगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी कविन चौधरी जी, महादेवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, उनके प्रत्याशी दूधराम जी पूर्व विधायक, मंच पर बैठे हुए हमारे अरविंद चौधरी जी, पूर्व सांसद आलोक तिवारी जी, राजमणि जी, रामललित चौधरी जी, चंद्रभूषण मिश्र जी, राजा राम यादव जी पूर्व जिलाध्यक्ष राज कपूर जी, रविंद्र यादव जी, सईद खान साहब, धीरेन्द्र निषाद जी, जमील अहमद, विजय विक्रम आर्य जी, महेश सिंह जी, गोपाल सिंह जी, अपन राजभर, विनोद राजभर, ब्रिजभूषण मिश्रा, मनोज राजभर, राम केवल यादव, श्रीमती सुमन सिंह, इंद्रावती शुक्ला, मिथिलेश पांडे, गीता भारती और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेता, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक नरेंद्र वर्मा जी, उपस्थित गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बुनकर भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। ये जन समर्थन बता रहा है कि बस्ती में इस बार किसी दल का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। इस बार
ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जिसमें पार्टियां और नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। कोई वर्ग नहीं है जो आज समर्थन न दे रहा हो। समर्थन के साथ साथ ऐसा सहयोग और एकजुटता कभी जनता में नहीं देखी जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मैं पहले चरण से चुनाव देखता आ रहा हूं और पहले चरण से समाजवादी पार्टी और गठबंधन को समर्थन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है और जनता तय कर रही है कि किस चरण में हम और कितना आगे जाएं। ये छठवां चरण है, ये छठवां चरण है। मुझे तो ये लग रहा है छठवें चरण में यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को छांट देगी और जो गर्मी निकाल रहे थे, मुझे लगता है कि यहां की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। पहले चरण से चुनाव देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और अगर आप देखोगे तो बीजेपी के नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं और घरों पर भी झंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस जन समर्थन को देख करके मैं कह सकता हूं, देख लेना जब वोट डाला जाएगा, जब आप बूथ पर वोट डालने जाओगे, आपके बूथ तो भरे दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छठे चरण में बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनका चेहरा देखा आजकल, ऐसा लग रहा है चेहरा जैसे 12 बज गए हों। याद करिए, ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे बस्ती के किसान भाइयों अभी प्रधानमंत्री होके गए हैं, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई है तो बता दो। किसी फसल की पैदावार आपने की, क्या मंडी से या खरीद केंद्रों से आपको अपनी फसल की कीमत मिल गई क्या? बताओ धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए हैं इन्होंने बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए?
हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? पानी का जहाज बेच दिया। जो पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ियां बेच दी। बताओ, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी कि नहीं बेच दी? और इसलिए बेच दी इन्होंने, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां मिलेगी? बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और कहने को तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बताओ दावा करती है कि नहीं करती है? ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अगर इनके नेताओं के भाषण सुनोगे और 5 साल का इनका डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल देखोगे तो बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दुनिया में अगर सबसे झूठ बोलने वाली कोई पार्टी अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हमारे नौजवानों, बताओ 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम सरकार में होगा। न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ बीएड टेट वालों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, समाजवादियों ने तय कर दिया है सरकार बनेगी तो बीएड और टेट वालों को समायोजित करने का काम होगा। न केवल बीएड टेट वाले समायोजित होंगे बल्कि हमारे अनुदेशकों का भी नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां शिक्षा मित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों आपकी मदद हुई थी, सम्मान दिया था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए शिक्षा मित्र भाइयों, सरकार आएगी तो पहले से जैसा और आपको सरकारी नौकरी देने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। इधर आपने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। एक उनका बड़े वाले नेता जो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोगों ने देखा उनको पर्चा बांटते हुए, तो पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक मार रहे थे। और जब से माताएं बहनों ने वो लाल वाले उन्हें सिलेंडर दिखा दिए
तब से घर घर जाकर के प्रचार उनका बंद हो गया। अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? सिलेंडर हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, पहले 400 रुपए में भरा जाता था, अब 1000 रुपए में भरा जा रहा है। बताओ सिलेंडर में धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने लैपटॉप बांट दिया है। बस्ती के नौजवानों बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? और ये हाथों में बड़े स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहे हैं। ये स्मार्टफोन कहीं बाबाजी वाले तो नहीं हैं? आपको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बाबाजी खुद चलाना नहीं जानते हैं। और इधर आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी, उस तस्वीर में बाबाजी पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि बाबाजी स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। और उनके एक नेता का जो बयान आया था, तब से जनता बयान सुनकर के लोटपोट हो रही है। उनके एक बड़े नेता ने कहा कि जो नौजवान इंटर पास कर लेंगे और 12वां पढ़ेंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ लैपटॉप वाले ऐसा बयान दे करके हमें लोटपोट करे दे रहे हैं। बताओ धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? हमारे बाबा मुख्यमंत्री इधर जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी आजकल उनके घर की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल शाम को आजकल धुआं दिखाई दे रहा है वहां पर। और कुछ लोगों ने बताया कि 5 चरणों का चुनाव जब से हुआ है, रात में वो उठ के बैठ जाते हैं और क्या धुआं मांगने लगते हैं दोबारा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। मैंने पुताई वालों से पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे थे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं और सलाह ये देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले लोग जब कभी घर जाते हैं, परिवार के बीच जाते हैं, तो कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। कभी कभी मिठाई ले जाते हैं बच्चों के लिए। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि अगर गोरखपुर से आप गोरखपुर अगर आ रहे हो आप, तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। गुल्लू तो जानते हो कौन है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर कौन है, सांड के गुल्लू,
बताओ उनका प्रिय जानवर कौन सा है? सांड के गुल्लू। बताओ खेती बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? आपको रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं? और न केवल रखवाली बल्कि गौशालाएं आप देख लो, जिनमें हजारों करोड़ रुपया आया, वहां पर गाय मां भूखी है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को नई दिशा देने का चुनाव है। जहां नई दिशा देने का चुनाव है, वही लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, और अपील के साथ साथ आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। आप साइकिल की मदद करोगे? जहां आप साइकिल की मदद कर रहे हो, वहीं हमारे एक छड़ी वाले भी हैं। बताओ, इनका चुनाव चिन्ह याद है? छड़ी। और हम तो ये जानते हैं, जब से बाबा जी ने पीला पीला देख लिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ढीली पड़ गई है। और समाजवादियों ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी 300 यूनिट फ्री होगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी